बात करते हैं प्रयागराज को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड की। इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज, लेकिन करीब 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है फूलपुर, जिसकी पहचान की जड़ में जवाहरलाल नेहरू हैं। जनेश्वर मिश्र और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम भी इसी इलाके से जुड़े हैं। लेकिन इसी फूलपुर से संसद तक का सफर तय करने वाला माफिया अतीक अहमद का नाम भी इसमें शामिल है। अतीक जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 केस में आरोपी है, फरार है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार दागदार है। और खबर यह है कि माफिया अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा और कस गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अतीक की पत्नी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। अतीक के बेटे अली अहमद और शूटर साबिर पर भी एक केस दर्ज हुआ है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड आरोपी बना दिया गया है। अतीक की 2 भांजियों के नाम भी वांटेड की फहरिस्त में शामिल हो गए। अब पुलिस अतीक की बहन और उसकी 2 बेटियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आज हम आपको प्रयागराज के सबसे बड़े अपराधी खानदान की कहानी बता रहे हैं। देखिए अतीक एंड फैमिली की क्राइम कुंडली। ये उस गैंगस्टर की पहचान है जिसने 17 बरस की उम्र में गैंग बनाया, जो बरसों तक हत्या, अपहरण, कब्जा, फिरौती और वसूली की फैक्ट्री स्थापित कर उसे बेधड़क चलाता रहा। मुस्लिम वोट बैंक की गरज परस्त रही सियासी पार्टियां जिस हिस्ट्री शीटर की हनक की दशकों तक पैरोकार रही। आतंक का पर्याय रहे उस अतीक अहमद ने कैसे गुंडों को पारिवारिक पेशा बना लिया, उसका ट्रेलर है ये दृश्य जो थोड़ा पुराना है। इसमें बाहुबली अतीक अहमद का माफिया भाई है, साथ में बारूदी आवाज से फिजाओं को आतंकित करता अतीक का बेटा है। अतीक अहमद का सिर्फ भाई या बेटा ही नहीं, परिवार के एक एक सदस्य ने खून, बंदूक, बारूद, वसूली, रंगदारी की दीक्षा ली। अतीक की फैमिली की क्राइम कुंडली आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए इस महिला को जिस पर अभी अभी अपने पारिवारिक पेशे को आगे बढ़ाने का आरोप लगा है। नाम है आयशा नूरी। पहचान ये है कि ये अतीक की बहन है। जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था, तब ये अपने भाई की गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। फरारी से पहले आयशा नूरी कैमरों के सामने आकर सरकार और सिस्टम को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही थी। सर, हम रास्ते में तो ये आया कि शाइस्ता परवीन गिरफ्तार हो गई हैं, जबकि 4 दिन तक उनका पता ही नहीं था। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारी भाभी से भी। हम लोग गुहार चाहते हैं हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जाए जी, उनकी सुरक्षा की, उनके जान की सुरक्षा की मांगती है। चेहरे पर खौफ और होठों पर कांपते शब्द। करीब 1.5 महीने पहले प्रयागराज जिस बारूदी साजिश से दहला था, उसी साजिश की नई किरदार है आयशा नूरी। उमेश पाल हत्याकांड में ही अतीक की इस बहन की एंट्री हुई है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी भी शामिल थी। शूटरों को भगाने में आयशा ने अहम भूमिका निभाई थी। शूटरों को शहर से भागने में मदद की थी। दावा है कि 5 मार्च को आयशा नूरी के मेरठ वाले घर पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम गया था। आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम की खूब खातिरदारी की थी। अतीक के इस खास गुर्गे को शहर से भागने के लिए पैसे भी दिए थे। 6 मार्च को बेटी अजनीला नूरी के साथ मीडिया के सामने आकर दुखड़ा भी रोया था। हमारे ऊपर इतना दुख पड़ा है, हमारे सारे मकान गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर हैं। 4 बच्चे हमारे 10 दिन से पता नहीं कहाँ थे, दो भतीजे हमारे, हम लोग को पता ही नहीं था। आप लोग कैसा सवाल सर जो हमसे बता सकते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। परिवार की परवाह में बोलते हुए आयशा बार बार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही थी। इसके बाद आयशा प्रयागराज से सटे कौशाम्बी की तरफ गई, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। जो आयशा नूरी उमेश पाल शूटआउट केस के बाद अपने भाइयों माफिया अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बेगुनाह बता रहे थे, पुलिस के बड़े अफसरों पर धमकी देने और उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे थे, वही आयशा नूरी अब उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी के तौर पर शामिल हो गई है।
प्रयागराज पुलिस उसको तलाश रही है। आयशा नूरी प्रयागराज से लेकर मेरठ तक लगातार पुलिस को चकमा देते हुए भागती फिर रही है। आयशा नूरी फरार है, हालांकि उसकी कार लावारिस हालत में मिली है। 6 मार्च को संदीपन घाट थाना क्षेत्र में आयशा की कार मिली थी। पुलिस ने थाने में उसे लावारिस गाड़ी के तौर पर दर्ज किया था। लापरवाही बरतने पर संदीपन घाट थानाध्यक्ष और एक चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की तरह अब आयशा भी पुलिस के लिए पहेली बन गई है। शाइस्ता परवीन भी फरार है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आरोपी है। शाइस्ता परवीन तब से ही फरार हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें उन्हें लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक खाली हैं। शाइस्ता परवीन को गली गली खोज रही पुलिस ने उसके ऊपर इनाम की राशि बढ़ा दी। शाइस्ता पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है, जबकि शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हालांकि सिर्फ शाइस्ता नहीं, उनका वो बेटा असद अहमद भी फरार है, जो छठा हुआ शूटर है, जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है, जिसने उमेश पाल पर घर में घुसकर गोलियां दागी थी और दुनिया ने कैमरे पर देखा था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की आधी फैमिली आरोपों के चक्रव्यूह में है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग बाहर थे वो इस पूरी साजिश का हिस्सा थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अतीक अहमद की फैमिली या तो जेल में है या फिर फरार है। मतलब अतीक का पूरा परिवार अपराध का पाठ पढ़कर गुंडागर्दी की कंपनी चला रहा है। अतीक एंड फैमिली के ऊपर कितने केस दर्ज हैं, उसे जानिए जरा। गैंगस्टर अतीक अहमद पर 100 केस दर्ज है। अतीक के भाई अशरफ अहमद पर 53 केस दर्ज है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन पर 4 केस, बेटा अली अहमद पर 5 केस दर्ज हैं। दूसरे बेटे उमर अहमद पर 2 केस दर्ज हैं, ये दोनों जेल में बंद हैं। तीसरे बेटे असद अहमद पर 1 केस दर्ज है और इस वक्त वो भी फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में केस दर्ज होने के बाद अतीक की बहन आयशा नूरी की जिंदगी भी फरारी में चल रही है। इसके अलावा अतीक अहमद के 2 और बेटे हैं जो नाबालिग हैं और फरार है। अलग अलग केस हैं, अलग अलग धाराएं लगी हैं, लेकिन समूची फैमिली दागदार है। अब जरा समझिए कि जिस अतीक अहमद ने अपने पूरे परिवार को अपने अवैध धंधों में झोंक दिया, उस पर कितने और कहां-कहां केस दर्ज है। जो प्रयागराज अतीक अहमद के अपराध की प्रयोगशाला रहा है, वहां माफिया डॉन के खिलाफ 95 केस दर्ज है। चुनाव जीतकर जिस लखनऊ की सदन में बैठा, उस लखनऊ में 2 केस दर्ज है। इसके अलावा चित्रकूट, कौशाम्बी और बिहार में भी 1-1 केस दर्ज है अतीक अहमद के खिलाफ। जबकि उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को सजा मिल चुकी है। वो गुजरात के साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कालकोठरी में बंद अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जेल में अतीक अहमद की बैरक बदल दी गई है। अतीक अहमद को अब हाई सिक्योरिटी जोन वाली 200 नंबर खोली में रखा गया है। अतीक अहमद को अब 200 खोली बैरक के एरिया में शिफ्ट किया गया। ये पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। यहाँ अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का आरोपी भी कैद है। अतीक अहमद 2019 से ही साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उम्र कैद की सजा के बाद पहली बार माफिया की बैरक बदली गई। माफिया अतीक अहमद को साबरमती के जिस इलाके में शिफ्ट किया गया है, वहाँ सजायाफ्ता खूंखार अपराधी भी बंद है। इसलिए एक दौर में कानून को बपौती समझने वाले माफिया का हलक सूख चुका है। अतीक साबरमती जेल में बंद है तो लखनऊ जेल में बंद उसके बेटे उमर की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। मुकदमा अपराध संख्या 1065/2019 में मोहम्मद उमर सनोफ अतीक अहमद को जिला कारागार लखनऊ से तलब किया गया था। उमर आए थे। अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश हुए हैं। आज मोहम्मद उमर पर 147, 149, 329, 364 ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506 और 120 बी में आईपीसी की जो धाराएं हैं, इनमें उन पर आरोप तय किए गए हैं। अब मुकदमे की कार्रवाई अभी शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि एक एक कर अतीक फैमिली का हिसाब होना शुरू हो चुका है। जो जेल में बंद है उन पर एक्शन शुरू हो गया है और जो फरार हैं उनकी तलाश तेज हो चुकी है। और इन सब के बीच अतीक की अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई जारी है। जाहिर है कि 17 बरस की उम्र में अतीक अहमद ने जो अपराध का पौधा लगाया था, लहू से सींचा था, बारूद उगलने वाली बंदूकों के बेड़े में उसे महफूज रखा गया था, उसका कानूनी हिसाब शुरू हो चुका है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।